लेके आई हूँ जीके जीएस के टॉप 10 प्रश्नों की प्रैक्टिस क्लास। ये 10 बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि जीके करंट अफेयर पर आधारित प्रश्न होंगे। मात्र 10 मिनट में आपके 10 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। डेली आपको सुबह 8 बजे ये क्लास मिल जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, बी अल्जीरिया, सी लीबिया, डी ऑस्ट्रिया। राइट आंसर इज डी, ऑस्ट्रिया में है ओपेक का मुख्यालय। आइए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। हाल ही में ओपेक के सदस्य देशों की संख्या बढ़ाने के साथ अजरबैजान, मलेशिया, ब्रुनेई और मैक्सिको को इस संगठन में शामिल करने के लिए विचार विमर्श किया गया है। ओपेक के बारे में देखते हैं। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित और स्थिर कीमतों को सुरक्षित करना है। साथ ही सदस्यों के देशों के साथ पेट्रोलियम नीतियों पर समन्वय और एकजुटता कायम करना है। यह विभिन्न देशों के उपयोग के लिए पेट्रोलियम के एक कुशल, आर्थिक और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करता है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य देश ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला के साथ बगदाद सम्मेलन में की गई थी। इसके बाद में कतर, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, अंगोला, गैबोन और इक्वेटोरियल गिनी इसके सदस्य बने। इंडोनेशिया 2016 तक इसका सदस्य था, बाद में वह इससे बाहर हो गया। अगला प्रश्न है, ताकेशिमा द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिण चीन सागर, बी जापान सागर, सी प्रशांत महासागर, डी हिंद महासागर। राइट आंसर इज बी, जापान महासागर में स्थित है। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में जापान ने विवादित ताकेशिमा द्वीपों पर किए गए सैन्य अभ्यास पर दक्षिण कोरिया के साथ विरोध दर्ज कराया। ताकेशिमा द्वीप के बारे में देखते हैं। यह जापान के सागर के मध्य में स्थित है। यह कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच लगभग समान दूरी पर स्थित है। इसे दक्षिण कोरिया में डोकडो और जापान में ताकेशिमा कहा जाता है। इसे लियान कोड रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम 1849 में फ्रांसीसी व्हेलर्स ने अपने जहाज के नाम पर रखा था। अगला प्रश्न है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हेग में है, बी वियना, सी जिनेवा, डी मॉन्ट्रियल। राइट आंसर इज ए, द हेग में है। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय भी द हेग में स्थित है। आइए इसका डिटेल एनालिसिस देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने घोषित रासायनिक हथियारों के अंतिम भंडार को नष्ट कर दिया, जो प्रथम विश्व युद्ध के समय के युद्ध के इतिहास में एक मील का पत्थर है। रासायनिक हथियार सम्मेलन के बारे में देखते हैं। यह एक बहुपक्षीय संधि है जो रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाती है। यह 29 अप्रैल 1997 को लागू हुआ। यह रासायनिक हथियार कन्वेंशन अधिनियम 2000 द्वारा अधिनियमित कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन क्या है? यह रासायनिक हथियार सम्मेलन का कार्यान्वयन निकाय है। इसका मिशन है एक ऐसे विश्व के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए रासायनिक हथियार सम्मेलन के प्रावधानों को लागू करना, जो रासायनिक हथियारों और उनके उपयोग के खतरे से मुक्त हो। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था से स्कोर्स प्लेटफॉर्म संबंधित है? ऑप्शन ए आरबीआई, बी सेबी, सी एसबीआई, डी एचडीएफसी। राइट आंसर इज बी, सेबी से संबंधित है। आइए इसका डिटेल एनालिसिस देखते हैं। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने स्कोर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनियों और बाजार मध्यस्थों के खिलाफ कुल 3069 शिकायतों का निपटारा किया। स्कोर्स प्लेटफॉर्म के बारे में देखते हैं। यह सेबी का एक वेब आधारित केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रणाली है, जिसे जून 2011 में लॉन्च किया गया था। स्कोर्स ई निवेशकों को अपनी शिकायतें दर्ज करने और उन्हें
उन पर कार्रवाई करने और कहीं से भी शिकायतों के निवारण की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने में सक्षम बनाता है। आइए कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। शिकायत दर्ज करने से लेकर सेबी द्वारा इसे बंद करने तक की सभी गतिविधियां एक स्वचालित वातावरण में ऑनलाइन होती हैं। जिन संस्थाओं के विरुद्ध शिकायतें सेबी द्वारा निपटाई जाती हैं उनमें शामिल है सूचीबद्ध कंपनियां, रजिस्ट्रार एवं स्थानांतरण एजेंट, दलाल या स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी प्रतिभागी, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो प्रबंधक। अगला प्रश्न है, धन शोधन निवारण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? ऑप्शन ए सन 2000 में, ऑप्शन बी 2001, सी 2002, डी 2005। राइट आंसर इज सी 2002 में। आइए विश्लेषण देखते हैं इसका। केंद्र सरकार ने हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क को धन शोधन निवारण अधिनियम के दायरे में लाने के लिए अधिसूचना जारी की। धन शोधन निवारण अधिनियम क्या है, इसे देखते हैं। इसे 2002 में अधिनियमित किया गया था और इसे 2005 से लागू किया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य काले धन को सफेद धन में बदलने की प्रक्रिया से लड़ना है। पीएमएलए के उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, अवैध गतिविधियों और आर्थिक अपराधों में काले धन के उपयोग को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल या उससे प्राप्त संपत्ति को जब्त करना। गौरतलब है कि पीएमएलए के अंतर्गत अपराधों के जांच के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण प्रवर्तन निर्देशालय है। अगला प्रश्न है, अटल इनोवेशन मिशन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 2010, बी 2011, सी 2016, डी 2018। राइट आंसर इज सी 2016 में अटल इनोवेशन मिशन स्टार्ट हुआ था। आइए इसका सलूशन देखते हैं। अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 2016 में की गई थी। इसका उद्देश्य था नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना। इसके तहत विभिन्न हितधारकों के लिए एक मंच प्रदान करना और सहयोग के अवसर स्थापित करना। अटल इनोवेशन मिशन के तहत निम्नलिखित पहलें शामिल हैं। पहली पहल है अटल न्यू इंडिया चैलेंज, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, अटल टिंकरिंग लैब, आत्मनिर्भर भारत, अटल न्यू इंडिया चैलेंज कार्यक्रम, अटल सामुदायिक नवप्रवर्तन केंद्र, मेंटर इंडिया। अगला प्रश्न है, पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरल, बी असम, सी तेलंगाना, डी आंध्र प्रदेश। राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज राइट आंसर, केरल। केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व स्थित है। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में वन विभाग द्वारा पेरियार टाइगर रिजर्व की मछली संपदा को संरक्षित करने और बढ़ाने के लिए परियोजना शुरू की गई है। पेरियार टाइगर रिजर्व पश्चिमी घाट के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है, जो 777 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे 1950 में एक अभयारण्य घोषित किया गया था और 1978 में टाइगर रिजर्व बनाया गया। इसमें मुख्यतः दो नदियां प्रवाहित होती हैं। पहली नदी मुल्लायर है, दूसरी पेरियार। इस टाइगर रिजर्व का यह नाम पेरियार नदी के नाम पर ही रखा गया है। इस अभयारण्य में फूलों के साथ लगभग 1966 प्रजातियां एवं लगभग 300 औषधि पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त इस अभयारण्य में बाघ, हाथी, नीलगिरी तहर, डॉर्टर, जलकाग, किंगफिशर आदि पाए जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि करंट में अभी हाल ही में आया है। हाल ही में केरल में एक लड़के की ब्रेन ईटिंग अमीबा यानी दिमाग खाने वाले अमीबा के संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई। इस अमीबा का नाम क्या है? ऑप्शन ए अमीबा प्रोटियस, बी नेग्लेरिया फाउलेरी, सी अर्सेला वल्गैरिस, डी एकेंथा अमीबा। बी इज राइट आंसर, इसका नाम है नेग्लेरिया फाउलेरी। आइए इसका डिटेल एनालिसिस देखते हैं। हाल ही में केरल के अलापुझा जिले में एक 15 वर्षीय लड़के की ब्रेन ईटिंग अमीबा के कारण मृत्यु हो गई। इस अमीबा का नाम नेग्लेरिया फाउलेरी है, जिसे पहली बार वर्ष 1965 में ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया था। यह एक कोशिकीय जीव है जिसका आवास मिट्टी और गर्म मीठे पानी के झीलों, नदियों और झरनों में पाया जाता है।
यह 115 डिग्री फ़ारेनहाइट या 46 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर वृद्धि करता है। जब लोग नदियों, झीलों और झरनों में तैरते हैं तब यह उनको संक्रमित करता है एवं इसका प्रवेश माध्यम नाक होता है। यह मस्तिष्क के ऊतकों को नष्ट कर देता है, जिससे मस्तिष्क में सूजन आ जाती है और मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर इज सी, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस उद्देश्य वैश्विक जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी चुनौतियों और परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और व्यक्तियों को शिक्षित करना है। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस की थीम है लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। हमारी दुनिया की अनंत संभावनाओं को अनलॉक करने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज को ऊपर उठाना। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल ने 1989 में विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना की थी। पहला विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1990 को 90 से अधिक देशों में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1969 में हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके प्रमुख हैं नतालिया कनेम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जिलों का प्रदर्शन क्रम निर्धारण सूचकांक जारी करता है, यानी PGID क्या कौन जारी करता है? इसका राइट आंसर है सी, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया जाता है। आइए देखते हैं इसके बारे में। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जिलों के प्रदर्शन क्रम निर्धारण सूचकांक जारी किया गया है, यानी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट। इस रिपोर्ट को 2020-21 और 21-22 के लिए जारी किया गया। यह रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक जिला स्तर पर विद्यालयी शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन करती है। हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि महामारी के कारण देश के कई जिलों की स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता, रैंक और शैक्षिक प्रदर्शन में गिरावट आई है। PGID का अंतिम उद्देश्य जिलों को स्कूली शिक्षा में हस्तक्षेप हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहायता करना एवं उच्चतम ग्रेड तक पहुंचने में सुधार करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।